हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो आप बेस्ट म्यूचुअल फंड जो होते हैं एमएफ बोलते हैं उसको आप कैसे चुन सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड आप अगर नहीं जानते हैं तो म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत अच्छे से मैंने बताया है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उससे आप भी देख लेंगे। तो म्यूचुअल फंड समझिए होता क्या है कि आप अपने पैसे को एक फंड मैनेजर के पास दे देते हैं। फंड मैनेजर होते हैं एक तो मतलब समझिए कंपनी होती है, एएमसी कंपनी बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वो आपके एसेट को जो भी आप पैसा देते हैं तो उसको एसेट बोलते हैं। तो एसेट को मैनेज करती है तो वो किसके थ्रू करती है? वो कंपनी क्या करेगी कि मतलब बहुत सारे एक्सपर्ट को हायर करती है जिनको फंड मैनेजर बोलते हैं। तो वो फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि कब आपके मतलब पैसे को कहाँ पे लगानी है, और आपको एक यूनिट दिया जाता है। तो जैसे आपको किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं वैसे ही जो म्यूचुअल फंड होती है तो उसके आप यूनिट को खरीदते हैं। तो अब इसमें बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। अब बहुत सारी कंपनियां हैं जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां मतलब कि म्यूचुअल फंड है, तो ये आप देखेंगे तो बहुत सारी हैं, अनगिनत कंपनियां हैं। तो इसमें से आप अच्छे को कैसे पिक कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग मार्केट को हमेशा प्रिडिक्ट नहीं करते रहते हैं, हमेशा मार्केट से जुड़े नहीं रह सकते हैं, हमेशा पैसे को अपने नहीं लगा सकते हैं। वो नहीं देख सकते हैं कब बेचना है कब खरीदना है, तो वो फिर म्यूचुअल फंड के पास जाते हैं, वो अपने पैसे को दे देते हैं। और जैसे जैसे वो वहाँ पे प्रॉफिट होती है तो उनके यूनिट जो होते हैं, यूनिट बेचा जाता है म्यूचुअल फंड का, तो यूनिट का प्राइस बढ़ते जाता है और जो भी इन्वेस्ट किया रहता है उसको प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन वो अच्छा जो म्यूचुअल फंड है वो कैसे ट्रैक कर सकता है? तो इसके लिए बहुत सारी क्राइटेरिया है, समझिए बहुत सारी क्राइटेरिया हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो अब जो मार्केट में तेज़ी चल रही है और ये फिर एक बिजनेस का अच्छा मॉडल बन गया है, तो इसके लिए बहुत सारी कंपनियां आके देखेंगे म्यूचुअल फंड अपना कंपनी खोल ले रही है। बहुत सारी बैंक हैं जो कि अब म्यूचुअल फंड में काम कर रही हैं। तो इन सब से क्या है कि अब लोग मतलब ट्रैक नहीं कर पाते हैं और लोगों को क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म में देखते हैं, गेन देखते हैं। अब आप को देखना भी होगा तो बेस्ट म्यूचुअल फंड तभी देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ हो, 35% 40% आजकल ग्रोथ रेट दिखाया जा रहा है, 35% 30% 25%। और फिर लोग कितने ईयर का देखते हैं, तो मैक्सिमम देखते हैं तो 3 ईयर का देखेंगे कि 3 ईयर में कितना बना के दिया है, लेकिन इससे नहीं होगा आपको। तो सबसे बड़ा इसमें आपको यही देखना होता है, ट्रैक रिकॉर्ड देखनी होती है कि ये जो कंपनी है समझिए 20 साल 25 साल से हो और हमेशा कांस्टेंट जो है ये ग्रोथ रेट दिखाती आ रही हो, उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये नहीं कि जो अभी नई खुली है और नई खुली है समझिए उसी में आप गए उसमें इन्वेस्ट कर दिए, काफ़ी छोटा ट्रैक रिकॉर्ड है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उसमें दिखाया गया है। तो ये ट्रैप होता है कंपनियों का, क्योंकि कंपनियां आराम से देखेंगे म्यूचुअल फंड वाले बंद करते हैं, बंद करके नया भी खोल देंगे बाद में, ऐसा कुछ नहीं है उनका, नया खोल लेंगे। लेकिन सेबी की कुछ गाइडलाइन है जो कि फॉलो करना पड़ता है उनको, तो ये आप वहाँ पे आप समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे परसेंटेज पे भी होते हैं। वो आपके पैसे को रिक्सी स्टॉक में डालते हैं, रिक्सी स्टॉक में डालते हैं तो परसेंटेज पे अगर होंगे तो ज़्यादा परसेंट का आपको प्रॉफिट होगा, तो फिर उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकेगा। एक तो ये रहता है, और दूसरा रहते हैं जो फंड मैनेजर होते हैं तो वो सैलरी पे रहते हैं, उनको सैलरी अनुसार मिलता है, जो कंपनी रहती है वो हायर करती है, उनको सैलरी देती है। बाकी वो अपना डिसाइड करेगी कौन सा कहाँ लगाना है, ये सब चूज करते हैं। तो पहले आपको हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, किसी भी चीज़ का हिस्ट्री देखना होता है। जो स्टॉक भी चूज करने का मैंने आपको वहाँ पे बताया था, तो स्टॉक चूज करने के लिए आपको हिस्ट्री बताया था। किसी भी स्टॉक का देखेंगे तो 15-20 साल का जर्नी होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, जो मैनेजमेंट होती हैं वो सभी चीज़ें देख ली होती हैं, सीख चुकी होती हैं कि बियरिश मार्केट में कैसे बचा जाता है, बुलिश मार्केट में कैसे बचा जा सकता है। तो ये जब म्यूचुअल फंड का भी ये ट्रैक रिकॉर्ड होगा समझिए 15-20% बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट माना जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न का वहाँ पे आपको ट्राई करना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अगर आप जा रहे हैं तो अपने पैसे को छोड़ना पड़ेगा। मतलब समझिए 5 साल से ऊपर का रखिए, मैक्सिमम मतलब कि मिनिमम तो समझिए कि 3 साल से ऊपर का ही रखिए, तब जाके आपका पैसा कंपाउंड होना शुरू होता है। इसमें जो मैं आपको बार बार एग्जांपल देता हूँ, 1,000 रुपये लगाएं तो आपका अगर 10% भी प्रॉफिट होता है तो ये हो जाएगा आपका समझिए कि 1,100 रुपये। और अगली बार जब आपको मिलेगा तो 1,100 रुपये पे मिलेगा जो प्रॉफिट होगा। तो ऐसे जो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वैसे आपका मनी कंपाउंड होते जाता है। तो कंपाउंड होने के लिए क्या है, टाइमिंग चाहिए होती है, टाइमिंग चाहिए। तो टाइम आप जितना देंगे तो वो धीरे धीरे उतना ही कंपाउंड होती है, कंपाउंड से ही प्रॉफिट जनरेट होता है, और वेल्थ तभी बनता है जब आप पैसे को कंपाउंड होने देंगे। तो आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड चुनने के लिए समझिए सबसे पहला आपको यही देखना है कि ट्रैक रिकॉर्ड उसकी लंबी होनी चाहिए, मतलब बहुत दिनों से कंपनी स्टेबल हो, 15-20% का प्रॉफिट दिखाया हो। और दूसरा आपको ये देखना चाहिए कि कंपनी जब मार्केट गिरती है तो समझिए आपके फंड को बचा पाती है कि नहीं। तो हमेशा आप देखेंगे कि जब भी मार्केट में क्रैश आया है, चाहे कोविड क्राइसिस आप देखेंगे, उससे पहले जो 2008 का क्राइसिस आया था, तो उस टाइम का आप जाके वहाँ पे हिस्ट्री उसकी चेक करिए कि उस टाइम में वो पैसे को कैसे बचाई थी, आपके बचा पाई भी थी कि नहीं बचा पाई थी।
ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगर बचाई होगी तो आपके वेल्थ को वो हमेशा बचा सकती है, और वेल्थ बचाएगी तो फिर प्रॉफिट होगा ही। अगर समझिए बियरिश मार्केट में कोई आपके वेल्थ को बचा देता है, तो बुलिश मार्केट में तो सभी कमाते हैं, मतलब कि जब मार्केट ऊपर जा रही हो तो उस टाइम तो सभी प्रॉफिट निकालते हैं। तो लेकिन आपको ये देखना होगा कि जब मार्केट गिर रही है तो वहाँ पे आपके कैपिटल को बचा पा रही है कि नहीं कोई भी कंपनी। तो ये सबसे बड़ा चीज़ होता है कि बियरिश मार्केट में आपके पैसे को बचाना। तो ये अगर वहाँ पे कोई कंपनी मैनेज करके दिखाई है, हिस्ट्री उसका देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको वो म्यूचुअल फंड को चुनना चाहिए। और अगला आपको ये देखना चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन हो आपके पोर्टफोलियो में। समझिए पोर्टफोलियो मतलब उसका पोर्टफोलियो रहेगा, आपका तो नहीं रहेगा। ज़्यादातर पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन हो तो वहाँ पे ये नहीं है कि बस ग्रोथ स्टॉक है वहीं पे वो पैसा लगा के, क्योंकि एवरेज निकालना होता है आपको। ज़्यादा कोई प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि 100% ही प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है। 20-30% बहुत होते हैं, 20% आप निकाल रहे हैं प्रॉफिट ईयरली, बहुत ज़्यादा है। समझिए बैंक में तो 6-7% मिलते हैं, तो 20% बहुत है। आपको हमेशा ये नहीं देखना है कि 50% से ऊपर, और उसमें वही हाथ पैर मारेगा जो 50% से ऊपर दे सकता है, तो वो देखेंगे ग्रोथ स्टॉक में लगाइएगा। स्मॉल कैप कंपनियां होंगी, तो स्मॉल कैप कंपनियां होंगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस का चांस है, लॉस का भी चांस है, तो वहाँ पे लॉस होगी आपको। तो ये आपको देखना है कि डाइवर्सिफिकेशन हो, बैंकिंग में भी लगाया हो, वो आप देखेंगे आईटी सेक्टर में भी लगा हो, सभी जगह पे आपका पैसा जो है ये डाइवर्सिफाई करके लगाया गया हो। और बार बार देखेंगे तो फंड मैनेजर वगैरह ना चेंज कर रहा हो कोई कंपनी। और ये भी आपको देखनी है कि कंपनी में कोई भी धांधली ना हुई हो। हमेशा से कंपनी का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जो भी मामला है। हमेशा जो क्लियर देखेंगे बैलेंस शीट होती है, वैसे ही उसका भी सभी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो कोई कंपनी का सबसे बड़ा होता है कि ट्रस्ट होता है, मैनेजमेंट का ट्रस्ट देखा जाता है। जब भी आप लॉन्ग टर्म स्टॉक पिक करते हैं तो यही सब चीज़ें देखते हैं वही, क्योंकि जो ये आप देखेंगे एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड है, तो ये भी एक कंपनी ही है। सिंपल सा आप समझ के रखिए कि ये एक कंपनी है। ये भी जो प्रॉफिट जनरेट करती है उसी को आपको समझिए कि जो आपका नेट एसेट वैल्यू होता है वो आपको बढ़ते जाता है। और वो सेम चीज़ें ये कंपनी भी करती हैं, अगर वो भी प्रॉफिट देती हैं तो मार्केट में उनका भी शेयर प्राइस जो रहता है वो बढ़ते जाता है। तो सेम जो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि स्टॉक पिक करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, वही चीज़ें सेम आपको इसमें करनी है। तो ये जाके आप अच्छा म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। अगर आपको अच्छा म्यूचुअल फंड समझिए कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से बता सकते हैं, वहाँ पे मैं कंपेयर करके एक वीडियो बना दूंगा। उसमें आपको समझिए पता चल जाएंगी कि कौन सी आपकी जो म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए, और उसमें आप एसआईपी वगैरह ले सकते हैं। तो एसआईपी के भी बारे में जाननी हो तो आप जाके वहाँ पे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था। इन सब चीज़ों का कुछ अगर बातों का ध्यान रखते हैं तो वो अच्छा माना जाएगा। फंड मैनेजर का मतलब बिल्कुल ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए, कंपनी का भी ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए, और कंपनी जो है वो लंबी समझिए कि दिनों से आ रही हो। तो ये सब ध्यान रखनी है तो आपको आराम से मिल जाएंगे अच्छी म्यूचुअल फंड। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में।